चलो शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान के लिए क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान। हमने इसका भाग 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि मैं पहले भाग को तुलना करूं या इसको समेटूं तो पहले भाग में हमने पढ़ा कि एग्रोनॉमी वास्तविकता में होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है और ये किस भाषा का शब्द है। फिर हमने पढ़ा एग्रोनॉमी का महत्व यानी इनका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, कुछ चीज़ें वो पढ़ी। और लास्ट में हमने पढ़ा एग्रोनॉमी की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में होती है, जिसमें से पहला हमने पढ़ लिया कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होता है वो। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट जो है नियोजन में, यानी एग्रोनॉमी की या सस्य विज्ञान की आवश्यकता होती है नियोजन में। आप लिख लो नियोजन और डैश करके, पहले मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं वो आप लिख लो, फिर मैं इन पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा। चलो लिखो। हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध व कृषि प्रसार से संबंधित कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। खड़ी पाई लगा और आगे लिखो। यहां से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है उस संसाधन से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नीचे वाली लाइन से लिखो जैसे कि यानी मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, जैसे कि। और नई लाइन से लिखो पहला उदाहरण लिखो। कृषि में शिक्षण अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु। सेकंड लिखो। बैंक में कृषि सलाहकार या कृषि अधिकारी हेतु। थर्ड लिखो। उर्वरक कंपनियों में जैसे इफको कृभको। लिख लोगे, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर। इफको कंपनियां होती है, आपने देखा होगा यूरिया डीएपी लेते हैं उनमें, कृभको आदि में सस्य विज्ञान हेतु। थर्ड पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट लिखो। पौधों की वृद्धि हेतु हार्मोन कृषि में काम आने वाले पदार्थ या रसायन बनाने वाली कंपनियों में और फुल स्टॉप लगा दो। मैंने आपको अभी नियोजन से संबंधित कुछ पैराग्राफ और कुछ एग्जाम्पल लिखवाए हैं, ये आप एक बार पढ़ लो। मैं इनको समझा रहा हूं, आप इन एग्जाम्पल को
पढ़ लो, पढ़ो जल्दी जल्दी। कुछ एग्जाम्पल है जो नियोजन से संबंधित है। चलो पढ़ लिया आपने। आ जाओ आप बोर्ड के ऊपर। सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूं कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी की आवश्यकता नियोजन में कैसे है या किस प्रकार है। नियोजन का तात्पर्य है एक प्रकार से निवेश करना, यानी हम किसी चीज को कहीं न कहीं इनपुट कर रहे हैं और उसे हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। नियोजन का मतलब निवेश करना। अब देखो इसमें मैंने पहली थ्योरी लिखाई कि हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षा शोध व कृषि प्रसार से संबंधित कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। ये वास्तविकता है। यदि हम केंद्र सरकार की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वो आज की जनरेशन में उनका अधिकांश जोर है कृषि से संबंधित, यानी नए नए कृषि विश्वविद्यालय खोलना या कृषि से संबंधित नई नई चीज़ों की खोज के लिए शोध कार्यों पर जोर देना या कृषि प्रसार से संबंधित। फिर आगे मैंने लिखाया है यहाँ से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है, यानी आप यदि कृषि शोध कार्य कर रहे हो, वहाँ से कोई चीज़ आप आउटपुट कर रहे हैं, यानी वहाँ से कुछ चीज़ें प्राप्त कर रहे हो, तो उन संसाधनों को आगे किस प्रकार यूज करना है वो भी हम इस नियोजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए। उदाहरण क्या है कि कृषि में शिक्षण अनुसंधान या प्रसार कार्य हेतु, यानी सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी में जो नियोजन वाला पार्ट है उसमें हम मोस्टली फोकस करते हैं कृषि में शिक्षण, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित शिक्षा पर और इनसे संबंधित जो अनुसंधान या एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पर। सेकंड पॉइंट लिखवाया कृषि में बैंक में कृषि सलाहकार या कृषि अधिकारी हेतु। यदि आप एग्रोनॉमी से संबंधित हो तो आप कहीं भी बैंकों में जाओ तो आपको एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई अधिकारी मिलता है, जिसका रीजन है क्या, नियोजन से। थर्ड है उर्वरक कंपनियों में जैसे इफको कर्बको आदि में सस्य विज्ञान हेतु, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आप नॉर्मली यूरिया डीएपी जो लाते हो उनमें जो ब्रांडेड चीज़ें होती है, जिसमें आप यदि कंपनियों के नाम पढ़ते हो तो इफको है या कर्बको है, उनमें भी एग्रोनॉमी से संबंधित आवश्यकता रहती है। चौथा है पौधों की वृद्धि हेतु, यानी कोई नए नए प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ हेतु हम बाहर से कोई हार्मोन देते हैं। यदि आपने प्लांट्स के हार्मोन पढ़े उनमें से आपको पता होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ये नहीं पता है तो आगे आप पढ़ लोगे, पर्टिकुलर चैप्टर है शायद 12th में। तो मतलब पौधों की वृद्धि हेतु हार्मोन या कृषि में काम आने वाले अनेक पदार्थों का बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी नियोजन से संबंधित या एग्रोनॉमी से संबंधित है। ये था सेकंड पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट कि एग्रोनॉमी की आवश्यकता व्यवसाय में कैसी है। मैंने 4 तो लिखवाए थे आपको, तो थर्ड पॉइंट लिखो व्यवसाय में। थर्ड पॉइंट लिखो आप व्यवसाय में। इसमें आप डैश करके लिखो, पहले मैं थ्योरी लिखवा देता हूं फिर समझा दूंगा। चलो लिखो एक कृषि डैश करके लिखो। 4 तो मैंने उस दिन बताए थे आपको, कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय और उद्योग, जिसमें 2 हमने पढ़ लिए, आज पढ़ रहे तीसरा है व्यवसाय में। इसमें डैश करके लिखो एक कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, वह व्यक्ति कृषि संबंधित व्यवसाय में एक सफल व्यक्तित्व साबित हो सकता है। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। कुछ निम्नलिखित व्यवसाय जिसमें सस्य विज्ञान का अहम योगदान है। इसमें पहला लिखो एग्रो इंडस्ट्रीज। सेकंड लिखो खाद बीज एवं कृषि दवाओं यंत्रों का व्यापार। थर्ड नंबर लिखो कृषि
कृषि पैदावार, लेन देन से संबंधित व्यापार, लेन देन से संबंधित व्यापार, लेन देन से संबंधित व्यापार, ये था व्यवसाय से संबंधित एग्रोनॉमी का यूज। चलो, व्यवसाय से संबंधित जो चीजें मैंने आपको लिखवाई वो मैं अब समझा रहा हूं, चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। एक बार आप उस थ्योरी को पढ़ लो, जो मैंने लिखवाया उसको आप पढ़ लो, फिर हम समझ रहे हैं। थ्योरी को पढ़ लो आप। चलो पढ़ ली थ्योरी आप, अब हम उसे समझते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट है व्यवसाय में, यानी एग्रोनॉमी का यूज या उसका फायदा बिजनेस या व्यवसाय में कैसे। वैसे भी आपको जनरली पता हो तो ऐसे बोलते हैं अधिकांश लोग कि यदि आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर से संबंधित कोई शॉप खुला हुआ है तो उसको यदि मैं गवर्नमेंट के तौर पे देखूं तो वही खोल सकता है जिसके पास एग्रीकल्चर में स्नातक की हुई हो, यानी बीएससी की हुई हो। अधिकांश बोलते हैं कि चलो यार एग्रीकल्चर में बीएससी करवाते, कुछ और नहीं तो बिजनेस कर लेगा, व्यवसाय कर लेगा, क्या करेगा, दुकान खोल के बढ़िया दे देंगे, तो एक सर्टिफिकेट होता है। हालांकि हर कोई खाद बीज की दुकान नहीं खोल सकता। जिसने एग्रीकल्चर से स्नातक यानी कोई डिग्री ली है, यानी बीएससी की ही, वही कर सकता है। तो यही लिखवाया मैंने। व्यवसाय क्या लिखाया, एक कृषि स्नातक जिसे, स्नातक का मतलब जिसने बीएससी की है, जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त है, यानी जिसे एग्रोनॉमी का बहुत ज्यादा ज्ञान है। एग्रोनॉमी है क्या, मृदा से संबंधित और फसल से संबंधित तो पढ़ते हैं, तो ज्ञान है, तो वह व्यक्ति कृषि संबंधित व्यवसाय यानी एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस में एक सफल व्यक्ति तो साबित हो सकता है, यानी बड़ा व्यापारी बन सकता है। इससे संबंधित, व्यवसाय से संबंधित कुछ उदाहरण है, वो क्या है कि एग्रो इंडस्ट्रीज यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये आगे जा सकता है। सेकंड है खाद बीज एवं कृषि दवाओं या यंत्रों का व्यापार, यानी वो खाद बीज बेच सकता है, कृषि से संबंधित दवाइयाँ जो यूरिया डीएपी है या कुछ केमिकल है दूसरे आप लाते हो तो वो बेच सकता है। और आगे कृषि पैदावार लेन देन से संबंधित व्यापार, यानी कृषि पैदावार लेन देन मतलब खेतों से जो आपने चीजें बोई है वो आप किसी को बेचने जा रहे हो तो सामने वाला कृषि से संबंधित स्नातक होगा, यानी उसे सस्य विज्ञान से संबंधित अच्छा नॉलेज है तो उसका अच्छा बिजनेस कर सकता है। यानी ये एग्रोनॉमी का एक व्यवसाय में यूज क्या है। वैसे मतलब आपने स्नातक की है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप बढ़िया दुकान खोल दो, दवाइयाँ है, केमिकल है, या यूरिया डीएपी या खाद बीज बेच लो, या मैं कह सकता हूँ कि आप एक मंडी खोल दो कि जो बाहर से किसान जो चीज़ें लाएंगे, जो सामान क्या जो अनाज लेके आ रहे हैं उनको आप खरीदो और आगे उन्हें बेचो। तो मतलब व्यवसाय से संबंधित जो एग्रोनॉमी से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या चीज़, ये था थर्ड पॉइंट। अब आप फोर्थ पॉइंट हेडिंग डालो। फोर्थ मैंने क्या लिखाया था आपको उस दिन, फोर्थ क्या लिखाया था किसी को याद तो है, याद करनी। चल, चौथा पॉइंट था इसमें उद्योग में यानी इंडस्ट्री में, तो चौथा पॉइंट आप हेडिंग डालो उद्योग में, तो लिख लो आप चौथा है उद्योग में, चौथा उद्योग में। इसमें आप डैश करके पहले लिखो फिर मैं कुछ चीजें समझाऊंगा। डैश करके लिखो इसमें आप उद्योग में लिखो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ हैं, के तीन स्तंभ हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ हैं, तीन स्तंभ हैं। पहला लिखो कृषि, पहला कृषि, दूसरा व्यापार, दूसरा व्यापार, तीसरा है उद्योग, तीसरा उद्योग। अब कैसे, वन कृषि, सेकंड व्यापार और थर्ड उद्योग। लिख लिया। अब नई लाइन से लिखना शुरू करो, नई लाइन से लिखना शुरू करो। ऐसे कई उद्योग हैं, ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की, जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति, आपूर्ति कृषि उत्पादन से ही, कृषि उत्पादन से ही संभव है, संभव है। एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना शुरू करो, संभव है के बाद तो खड़ी पाई लगाओ, एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करो। सस्य विज्ञान पर, सस्य विज्ञान पर आधारित कुछ
आधारित कुछ उद्योग, सस्य विज्ञान पर आधारित कुछ उद्योग। इसमें आप ए पॉइंट डालो, कैपिटल ए पॉइंट डाल के कोष्टक में बंद करके उसमें आगे लिखो, कैपिटल ए पॉइंट डाल के कोष्टक में बंद कर आगे लिखो। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हेतु फसलें उगाकर फुल स्टॉप लगा के नीचे लिखो जैसे लिखो। जैसे के बाद 1 नंबर पॉइंट डालो, 1 नंबर पॉइंट डालो। डेयरी उद्योग के लिए बराबर करके लिखो चारे की फसलें। नीचे नई लाइन से लिखो, सेकंड पॉइंट डाल के लिखो गुड़ शक्कर उद्योगों के लिए बराबर करके लिखो गन्ना की फसलें। थर्ड नंबर पॉइंट डाल के लिखो वस्त्र उद्योग के लिए बराबर करके लिखो कपास की फसलें। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखो बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए बराबर करके लिखो तंबाकू की फसलें। पांचवा पॉइंट लिखो मसाला उद्योग के लिए बराबर करके लिखो जीरा धनिया हल्दी मिर्च आदि फसलें। यहां तक लिख लिया। अब आप एक लाइन छोड़ के बी नंबर पॉइंट डालो, बी कैपिटल बी करके कोष्टक में बंद कर दो। उसमें लिखो आप फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए नए उद्योग। मैं वापस बोल रहा हूं, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए नए उद्योग। अब इसमें नई लाइन से लिखो पहला पॉइंट लिखो खाद उर्वरक उद्योग। सेकंड पॉइंट लिखो बीज उत्पादन उद्योग। थर्ड पॉइंट लिखो कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र औजार आदि के उद्योग। मैं वापस बोल रहा हूं, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र औजार आदि के उद्योग। ये था चौथा पॉइंट, यानी उद्योग में एग्रोनॉमी की क्या आवश्यकता है। इसको आप जल्दी जल्दी पैराग्राफ को पढ़ लो, मैं समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी पढ़ो, दाएं बाएं नहीं झांकना है। पढ़ना मतलब पढ़ना है। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। देख रहे हो, मुझे तो देखा है वैसे। पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, फिर हम समझते हैं। मैं पढ़ने के लिए बोलूं तो आप वो चीजें पढ़ा करो। चलो पढ़ो। 10-15 सेकंड और दे रहा हूं मैं आपको, 10-15 सेकंड और दे रहा हूं आपको। चलो पढ़ लिया। अब आओ बोर्ड के ऊपर। अब हम एग्रोनॉमी का यूज उद्योग में पढ़ रहे हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में पढ़ रहे हैं। पढ़े उसमें
मैंने इसमें लिखाया भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, यानी पूरे भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी फीडीपी आप बोलते हो, जीडीपी गिरी ऋण बद्धी, हाँ या ना, नाम तो सुना, यानी पूरी इकोनॉमी है उसके 3 स्तंभ है। यानी भारत की इकोनॉमी कृषि पर निर्भर है, व्यापार पर निर्भर है और उद्योग पर। 3 यही चीजें हैं। तो ये आपको ध्यान रखने, 3 कौन कौन से उद्योग स्तंभ है, तब बोलोगे कृषि, व्यापार व उद्योग। अब हम उद्योग पढ़ रहे हैं। उद्योग में क्या पॉइंट मैंने लिखाया, ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से ही संभव है। यानी हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात करें, बड़े बड़े उद्योगों की बात करें, उनमें कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें से उनके कच्चे माल या कच्चे सामान की आवश्यकता की पूर्ति हमेशा एग्रीकल्चर ही कर सकता है या कृषि ही कर सकती है। वो कौन कौन से उद्योग है वो पढ़ेंगे। यहां तक लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखा सस्य विज्ञान पर आधारित कुछ उद्योग, यानी एग्रोनॉमी से संबंधित कौन कौन से उद्योग है, जिसमें आपने ए बड़ा कैपिटल ए पॉइंट डाल के लिखा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हेतु फसलें उगाकर। यानी हम कुछ अलग उद्योग के लिए, उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए फसलें उगाकर एग्रोनॉमी से संबंधित हेल्प या आवश्यकता करते हैं। उसमें पहला क्या है, पहला है डेयरी उद्योग के लिए। यदि आपको डेयरी उद्योग करना है, गाय भैंस बकरी जिसे ही बोलो, यदि उनसे संबंधित कोई उद्योग करना है तो गायों को पालने के लिए चारे की आवश्यकता होगी, और चारा आप कहां से लाओगे, कृषि से। तो यही लिखवाया, पहला पॉइंट लिखवाया डेयरी उद्योग के लिए बराबर चारे की फसलें। सेकंड है गुड़ शक्कर उद्योग के लिए बराबर गन्ने की फसलें। यानी आपको यदि गुड़ शक्कर बेचना है, किराना से संबंधित ये बिजनेस आ गया है, उद्योग तो ये किराने से संबंधित है, लेकिन इसमें कच्चे माल, यानी आप किराने से संबंधित बेचते हो गुड़ शक्कर, लेकिन ये गुड़ शक्कर जिन चीजों से बनता है उनके लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहां से हो रही है, एग्रीकल्चर से यानी कृषि से। थर्ड है वस्त्र उद्योग के लिए, यानी आप वस्त्र से संबंधित उद्योग कर रहे हो, इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होगी, कृषि से होगी। कैसे, क्योंकि कपास की फसल उगाकर, कपास की फसल उगाकर। चौथा मैंने लिखवाया बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम तंबाकू की फसलें बोते हैं, हम तंबाकू की फसलें बोते हैं। फिर मसाला उद्योग के लिए, यदि आप मसाला उद्योग कर रहे हो तो इसके लिए मसाला किसका, जीरा धनिया मिर्ची यही होगा, तो इसके लिए आप कच्चा माल यानी जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, इनकी आपूर्ति कहां से करोगे, फसलों को बोकर। आया समझ में। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के आपको बी नंबर पॉइंट एक और लिखवाया। उसमें क्या लिखवाया, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले, फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के लिए नए उद्योग। यानी हम एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर को बोना, यानी फसल को बोना फिर लेना करना क्या है, उनसे संबंधित उद्योग में क्या है। उसमें पहला लिखवाया खाद उर्वरक उद्योग, यानी हम जब फसल को बोते हैं तो उसके लिए हमें खाद की आवश्यकता होती है, उर्वरक यानी यूरिया डीएपी की आवश्यकता होती है, या मैं बोल सकता हूँ बीजों का उद्योग या सीड इंडस्ट्री, एक ये है। सेकंड है बीज उत्पादन उद्योग, ये भी हो गया। थर्ड है कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र औजार आदि का उद्योग, यानी ट्रैक्टर है, कल्टी है, तब ये इन्हें संबंधित उद्योग है ना, तो ये भी एग्रीकल्चर में संबंधित है। तो ए हता अपना 4 मोटा मोटा सा क्षेत्र। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। हालांकि मेरा सब्जेक्ट इतना ये अच्छा है नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यदि नहीं आ रही चीज़ें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेरे से क्लास में, तो मैं आपको प्रॉपरली वहाँ वापस समझा दूंगा। चलो, आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हमने 4 चीज़ें पढ़ ली, मोटी मोटी सी एग्रोनॉमी की जो बेसिक चीज़ें थी यही थी। मेरे हिसाब से यदि मैं मेरे अनुभव साझा करूँ, यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमने पहले लेक्चर में जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था वही पूछेगा। यानी एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, किन किन शब्दों से मिलकर बना, वही पूछेगा। भले आप जेड की दो, आईसीआर की दो, या कोई भी एग्जाम दो, जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उससे पूछेगा। बाकी जो मैंने पॉइंट पर लिखा है उसमें कंपटीशन में चांस नहीं बनता। हाँ, 12th के स्टैंडर्ड से पूछ सकता है कि एग्रोनॉमी की किन क्षेत्रों में आवश्यकता होती, तब आपको 4 क्षेत्र, कृषि से संबंधित, नियोजन है, व्यवसाय, उद्योग, इनको लिखना है और थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके समझाना है।
वहां तक पढ़ सकते, लेकिन कंपटीशन में पहला वाला। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक हो गया पूरा, टॉपिक मतलब ये जो मेन हेडिंग थी होगी पूरी। अब हम आगे लिखते हैं, एक और पॉइंट पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग डाल दो मृदा उर्वरकता, 2-3 लाइनें छोड़ के नए पॉइंट डालो लाल पेन लेकर। यहां तक ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब आप हेडिंग डालो मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता, ये आप हेडिंग डाल दो मृदा उर्वरता। ये लिखो, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, मृदा उर्वरता, इसमें आप डैश करके नीचे को लिखो, इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं, तारा लगा देना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो, पादप वृद्धि के लिए, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं, अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को, आवश्यक पोषक तत्वों को प्राय रूप से उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राय रूप से उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं, मृदा उर्वरता कहते हैं। चलो लिख लिया। अब हम इस डेफिनेशन को समझ रहे हैं। मृदा उर्वरता का वास्तविकता से मतलब जाने तो हम ये सोच सकते हैं मेरे हिसाब से कि मृदा कितनी पैदावार दे रही है। उर्वरता का मतलब है उसके अंदर पोषक तत्व किस मात्रा में। यदि उस मृदा के अंदर पोषक तत्व बराबर मात्रा में नहीं है या अप एंड डाउन है तो वह भूमि अच्छी पैदावार नहीं देगी, यहां देगी ही नहीं, इसका मतलब बंजर है वो। यदि मृदा, मैं कह रहा हूं मृदा अपने आप में उर्वर है, उर्वरता यानी उर्वरक, उर्वरक मतलब हम बाहर से कौन से यूज करते, यूरिया डीएपी वही होते। यदि मैं कह रहा हूं नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से उस मृदा के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है तो मृदा अपने आप में क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। लिखवाए भी है ये मैंने, पादप वृद्धि के लिए यानी फसलों की वृद्धि के लिए, अनुकूल दशाओं यानी ऐसी दशाएं जो हमारे लिए या उस फसल के लिए अनुकूल हो, यानी वातावरण दूसरा, तापमान है, नमी है दूसरी। अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को, आवश्यक पोषक तत्व आपने 11th में पढ़े थे, आवश्यक पोषक तत्वों को प्राय रूप से उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता, यानी उचित मात्रा यानी उनको कितनी चाहिए उसकी मात्रा, तथा उपयुक्त संतुलन, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। यदि मैं कह रहा हूं इसको, इसकी मात्रा या ए तत्व की मात्रा 10 ग्राम चाहिए, 10 की 10 ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 8 कर लो या 10 की जगह वो मृदा 12-15 कर दे, अति भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अब एक लाइन छोड़ के आप लिखो, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग डाल दो आप, मृदा उर्वरता क्या होती है, परिभाषा ध्यान रखनी है, ये हेडिंग डाल दो और ये कारक हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। मैं कोशिश करता रहूंगा, यदि मुझे पूर्ण रूप से समय मिले तो मैं कंटिन्यू क्लास से लेता आऊंगा। चलो देखते, समय मिलता ही नहीं। आप में से अधिकांश बच्चे मैसेज भी करते हैं सर क्लास से क्यों नहीं ले रहे हो। वास्तविकता ये है कि मुझे समय भी नहीं मिल रहा, 1 सेकंड का भी। बाकी क्लास लेता हूँ, जल्दी उठना पड़ता है वैसे। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाई करते रहो और मैं आशा कर रहा हूँ कि आज की आवाज़ आपको अच्छी सुनाई दे रही होगी।